नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट में। जो हमारा टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इस टॉपिक में दिए हुए डिसीज कंडीशन के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में हमें दो डिसीज कंडीशंस दी गई है। कौन कौन सी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन दो कंडीशंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप सिलेबस में देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जिसमें हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस इन दो डिसीज कंडीशन के बारे में देखना है। इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या होता है, ये किस वजह से होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं, इसको डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यहाँ पर हम सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स भी कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। अब जॉइंट मतलब स्पेसिफिक एक ही पैर की हो गई या फिर हाथ की, ऐसी नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती। कोई भी जॉइंट, हमारे पैरों की, हमारे हाथों की, हमारे फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज द जॉइंट टू बिकम पेनफुल, स्वोलन, वार्म, स्टिफ एंड डिफॉर्म। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये क्या है? ये एक तरीके की क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून मतलब यहाँ पर हमारी इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं हमारे जॉइंट्स पर। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं हमारी ही बॉडी पर, हमारे ही बॉडी के सेल्स पर, हमारी ही इम्यून सिस्टम जो होती है वो अटैक करती है, तो उसका हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती है। हमारी इम्यून सिस्टम जब हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करती है उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये एक तरीके की क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिसीज कंडीशन है, जहाँ पर क्या होता है, दैट कॉजेज द जॉइंट टू बिकम पेनफुल, स्वोलन, वार्म, स्टिफ एंड डीफॉर्म। तो ये ऑटो इम्यून, तो ये जो इम्यून सिस्टम होती है ये हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वार्म होते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उनमें अकड़न आ जाती है, डीफॉर्म मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, वो डीफॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस दिखती है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये हो गई डेफिनेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से हमारा बोन इरोजन हो जाता है, मतलब हमारा जो बोन होता है वो घिस जाता है, और जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो स्वेल हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो इस तरीके की कंडीशन होती है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। It is an autoimmune disease in which the immune system of the body attack its own tissue, that is the cartilage and joint लाइनिंग्स। तो ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसीज है, जहाँ पर जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो हमारी बॉडी पे ही अटैक करती है, खुद के टिश्यू को, हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसी पर हमारी इम्यून सिस्टम अटैक करती है, स्पेसिफिकली कार्टिलेज और जो जॉइंट लाइनिंग्स होते हैं उन पर ये अटैक करती है। The disease usually occurs between 30 to 50 years of the age, mostly affecting women। तो ये ज़्यादातर जो 30 से 50 साल के एज में जो पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है, ज़्यादातर ये वुमन को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? However, disease has also been reported in children between 7 to 50 years of age। तो 7 से 15 साल के बच्चों में भी ये जो कंडीशन है ये रिपोर्ट की गई है, उनमें भी ये
पाया गया है। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस द साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम्स थिक एंड इन्फ्लेम एंड कार्टिलेज आर इरोडेड। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे जॉइंट के सराउंड में साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो थिक हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। और हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज मतलब जो हमारे जॉइंट जो होती है वहाँ पर ऊपर से एक लेयर होती है जो कि हमारे जॉइंट्स को मूव होने में मदद करती है, हमारे जॉइंट स्मूथली मूव होते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होते हैं ये घिस जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस कंडीशन में द साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्वेड द जॉइंट स्पेस एंड होल जॉइंट बिकम स्वोलन एंड पेनफुल ऑन मूवमेंट। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे जॉइंट स्पेस में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पूरी जो जॉइंट होती है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। और जब भी हम मूव करते हैं, हम हमारे लेग को हो गया, हाथ को हो गया, फिंगर्स को हो गया, मूव करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरीके की ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। उसमें से सबसे पहला है सेरोपॉजिटिव आरए। सेरोपॉजिटिव आरए मतलब सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या होता है? सेरोपॉजिटिव आरए refers to the presence of RF, that is the rheumatic factor and or anti-CCP antibodies in the blood of the person diagnosed with RA। तो सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब ये ऐसी कंडीशन है, जैसे कोई पर्सन है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर उसके ब्लड में ये आरएफ मतलब रूमेटिक फैक्टर या फिर एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट है, अगर पाए गए हैं, तो उस कंडीशन में वो जो पर्सन है वो है सेरोपॉजिटिव आरए, उसको सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा कहा जाता है। दिस इज द मोर कॉमन टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। 60 to 80% ऑफ पीपल विथ आरए आर सेरोपॉजिटिव। 60 to 80% जो लोग होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो उनको सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। They have RF and anti-CCP antibodies that can attack the body and inflame the joints। तो ये जो पर्सन होते हैं जिनको सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उनमें आरएफ और एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं उनके ब्लड में, जो कि बॉडी पे अटैक करके जो जॉइंट्स हैं उनको इन्फ्लेम करते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड्स, दैट इज द एंटीसीसीपीज, और एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज, दैट इज द ACPAS। तो ये फुल फॉर्म यहाँ पर हमें दिए गए हैं। एंटीसीसीपीज मतलब एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड्स हो गया, और ACPAS मतलब एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज। तो ये हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और मूवमेंट करने पर पेन होता है। तो इस तरीके की ये एंटीबॉडीज होते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला गया है? सेरोपॉजिटिव आरए इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रोग्रेसिव एंड सीवियर देन सेरोनेगेटिव आरए। तो सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा वर्स होता है सेरोनेगेटिव आरए के कंपैरिजन में। सेरोपॉजिटिव आरए इज एसोसिएटेड विथ मोर जॉइंट डैमेज, डिफॉर्मिटी, रूमेटॉइड नोड्यूल्स, डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलाइटिस, लंग इशू एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। तो सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वहाँ पर क्या होता है, जॉइंट पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, मतलब चलने में प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स मतलब स्किन के नीचे लम्प्स आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलाइटिस मतलब हमारी जो ब्लड वेसल होती है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। लंग इश्यू होते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन मतलब अदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कार्डियोस्कुलर सिस्टम हो गया, लंग हो गया, हमारी नर्वस सिस्टम हो गई, ये सारे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं ये भी अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। तो इस तरीके से सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। देन नेक्स्ट टाइप होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सेरोनेगेटिव आरए, सेरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये कंडीशन किस तरीके की होती है उसके बारे में देखते हैं। सेरोनेगेटिव आरए रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर बोथ एंटीबॉडीज आर अब्सेंट। तो सेरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दोनों जो एंटीबॉडीज होती है, जो हमने अभी सेरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा, एंटी सीसीपीज और रूमेटॉइड फैक्टर, ये दोनों अब्सेंट होते हैं, जिनको सेरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है।
इट इज़ लेस कॉमन देन द सेरोपॉजिटिव टाइप। सेरोपॉजिटिव टाइप से ये बहुत कम पाया जाता है। सेरोपॉजिटिव टाइप ज़्यादा कॉमन है, ये ज़्यादा पाया नहीं जाता। दे आर ऑफ्टन लेस सीवियर एंड कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। तो ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता और अनप्रेडिक्टेबल होता है। द डायग्नोसिस ऑफ सेरोनिगेटिव आर ए इज बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द condition including morning stiffness, joint stiffness, swelling, pain and symmetrical involvement of मल्टीपल जॉइंट्स। तो इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है सेरोनिगेटिव आरए का? ये साइन और सिम्टम्स को देख के, ये जो कंडीशन है इसके साइन और सिम्टम्स को देख के इसका डायग्नोस किया जाता है। जैसे कि मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठते ही बॉडी अकड़ जाती है, जॉइंट स्टिफनेस हो रही, जॉइंट अकड़ गई है, स्वेलिंग आ रही है, पेन हो रहा है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स, मतलब एक साथ बहुत सारे जॉइंट्स जो वो अफेक्ट हुए। तो इस तरीके के सिम्टम्स देख के ये डायग्नोस किया जाता है कि सेरोनिगेटिव आरए है कि सेरोपॉजिटिव आरए है। लाइक सेरोपॉजिटिव आरए सिस्टमिक सिम्टम्स आर कॉमन सच एज फीवर एंड फटीग। तो फीवर और फटीग ये जो सिम्टम्स है ये कॉमन होते हैं सेरोपॉजिटिव आरए और सेरोनिगेटिव आरए में। रूमेटॉइड नोड्यूल्स, वैस्कुलाइटिस एंड लंग इश्यू आर लेस लाइकली इन सेरोनिगेटिव आरए। तो सेरोनिगेटिव आरए में रूमेटॉइड नोड्यूल्स मतलब जो लम्प्स तैयार होते हैं स्किन के नीचे वो नहीं दिखते ज़्यादातर। ब्लड वेसल में स्वेलिंग भी नहीं आती उतनी, मतलब बहुत कम, बहुत कम। एक आध बार एक आध पेशेंट ऐसा निकल जाता है जिसमें इस तरीके की सिम्टम्स दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। तो इस तरीके से होता है ये सेरोनिगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन हमारा थर्ड टाइप है जुवेनाइल आरए, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब क्या होता है? जुवेनाइल आरए ऑफ्टन रिफर टू एज जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। JIA is a form of rheumatoid arthritis that affects children age 16 and under। तो जुवेनाइल आरए को जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस भी बोला जाता है, JIA। ये एक फॉर्म होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो कि सिर्फ छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है, जिनकी एज 16 या फिर उससे कम होती है। ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको अफेक्ट करता है। इन जुवेनाइल आरए kids often have growing pains and the pain, stiffness and swelling। तो जुवेनाइल आरए में जो बच्चे होते हैं उनको पेन होता है, उनके जॉइंट्स में हो गया, स्टिफनेस अकड़न होती है बॉडी में, स्वेलिंग आती है, इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। चिल्ड्रन विथ JIA में अल्सो हैव फीवर, रैश एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स। तो जिनको जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है उनको फीवर रहता है, रैशेस आते हैं और उनके लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वेल रहते हैं, उनमें स्वेलिंग रहती है। तो इस तरीके से ये थर्ड टाइप होता है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस तरीके का ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो इस तरीके से ये तीन टाइप्स हमने देख लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इटियोलॉजी, इसके कॉजेज क्या है, ये किस वजह से होता है, उसके बारे में देखेंगे। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अननोन। तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो किस वजह से हो रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये अभी तक पता नहीं चला है। इट इज़ बिलीव दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये बिलीव किया जाता है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इनकी वजह से हो सकता है। नॉर्मली अवर इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम डिसीज। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं किसी भी डिसीज कंडीशन को डेवलप होने से। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस सब फैक्टर ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम टू अटैक द जॉइंट्स। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, कुछ तो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कंसिडर्ड एन ऑटोइम्यून डिसीज इन विच द बॉडी लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साइनोवियल एंड फॉरेन टिश्यू। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक तरीके की ऑटोइम्यून कंडीशन है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो साइनोवियल
टिश्यू जो होते हैं, जो साइनोवियल टिश्यू होते हैं और फॉरेन टिश्यू होते हैं, उनमें डिफरेंस करने की जो एबिलिटी होती है उसकी, वो खो देती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स पे अटैक करती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये कंडीशन डेवलप होती है। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस द इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी टिश्यू इन द जॉइंट्स। तो हमारे जो हेल्दी टिश्यू रहते हैं जॉइंट्स के, वहीं पर हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन में। तो इसी को हम इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से इटियोलॉजी हो गई। अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर एज फॉलोज। तो और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन ऑकर होती है, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, जेनेटिक मार्कर्स हो गया। कुछ जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये कंडीशन ऑकर होती है, जैसे एंटीजेंस हो गए जेनेटिक मार्कर्स में। देन थर्ड इज द एंटीजन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हो गए, एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन्स दैट इज द एंटीसिसिफीज हो गए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, टीएनएफ जो कि स्वेलिंग ऑकर करता है। देन जेंडर, वुमेन आर मोर लाइकली देन मेन टू डेवलप रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जेंडर में जो है वो वुमन जो होती है उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के। एज की अगर हम बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन ऑकर एट एनी एज। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बट इट मोस्ट कॉमनली बिगिंस इन मिडल एज 30 to 50 ईयर्स। तो मोस्ट कॉमनली ये 30 से 50 साल में स्टार्ट हो जाता है, दिख जाता है। जुवेनाइल आरए ऑकर्स एट द एज ऑफ 7 to 15। तो जो जुवेनाइल आरए होता है, जो छोटे बच्चों में दिखता है, वो 7 साल से 15 साल के बच्चों में पाया जाता है। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो इफ अ मेंबर ऑफ फैमिली हैज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस यू मे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द डिसीज। अगर फैमिली में किसी को है तो उस कंडीशन में बच्चों को भी होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग, एक्सेसिव वेट दैट इज द ओबेसिटी, ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कंडीशन ऑकर हो सकती है। तो इस तरीके से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये किस तरीके से डेवलप होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमने अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, उनकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ CD4 एंड टी सेल्स। ये हमारे इम्यून सेल्स हैं, तो हमारे CD4 और टी सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब हमारे इम्यून सेल्स एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, तीन चीज़ें वहाँ पर ऑकर होती है। सबसे पहली एक्टिवेशन ऑफ एंटी IgG एंटीबॉडीज, रिलीज ऑफ एडेशन मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। तो हमारे इम्यून सेल्स जब एक्टिव हो जाते हैं तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती है। एंटी IgG एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती है, एडेशन मॉलिक्यूल्स वहाँ पर रिलीज होते हैं, और हमारे लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन्फ्लामेटरी सेल्स विद इन जॉइंट स्पेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो जॉइंट स्पेस होते हैं वहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ पर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेटरी डैमेज टू साइनोवियम वेसल, हमारे जो साइनोवियम वेसल होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत डैमेज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है फिर, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, बोन फाइब्रोसिस, एंकाइलोसिस। तो हमारे कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बोन फाइब्रोसिस होता है, एंकाइलोसिस मतलब इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट, मतलब वो मूव नहीं हो पाता। तो इस तरीके की कंडीशन दिखती है, जिसकी वजह से जॉइंट डिफॉर्मिटीज, हमारी जॉइंट जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कंडीशन डेवलप हुई है। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला है पेनफुल, टेंडर एंड स्वोलन जॉइंट्स। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल, टेंडर, स्वोलन जॉइंट्स होता है। टेम्परेचर में बी रेज्ड, टेम्परेचर होता है उस एरिया का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस इन जॉइंट, तो सुबह सुबह अकड़ जाते हैं जॉइंट्स। फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, बुखार रहता है, भूख नहीं लगती। वेट लॉस हो जाता है, एनीमिया होता है। एनोरेक्सिया दैट इज द लॉस ऑफ एपेटाइट, हमने पहले भी देखा फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट में। एनोरेक्सिया ये टर्म होती है जो कि लॉस ऑफ एपेटाइट इस कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है। प्लीनोमेगैली, इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में। इसको डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है, ब्लड टेस्ट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड रूमेटॉइड फैक्टर। रूमेटाइड फैक्टर को
इवैल्यूएट करने के लिए, जानने के लिए वो ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये जानने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाती हैं। एक्सरे ऑफ द जॉइंट, जॉइंट की एक्सरे निकाली जाती है। ईएसआर डिटर्मिनेशन, एलिवेटेड ईएसआर एंड डब्ल्यूबीसी काउंट इज अ पॉजिटिव टेस्ट। ईएसआर डिटर्मिनेशन किया जाता है, वहाँ पर एलिवेटेड ईएसआर चेक किया जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट चेक किया जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है वो चेक किया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। विदाउट मेडिसिन किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टेक मैक्सिमम रेस्ट प्रिफरेबली ड्यूरिंग नाइट, तो रात के समय पे ज़्यादातर रेस्ट करना है। कैरिंग आउट ग्रेजुअल एक्सरसाइज टू मेंटेन जॉइंट स्ट्रेंथ, तो एक्सरसाइज करनी है ताकि जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। टेक हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट लेनी है। कैरी आउट रिकमेंडेड बेनिफिशियल रिक्रिएशन, एग्जाम्पल स्विमिंग, तो फिजिकल मूवमेंट्स करते रहने हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया। तो इस तरीके के नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको लेने हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हम किस तरीके की मेडिसिन इसमें ले सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं टू कंट्रोल स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल्स है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एंडोमेथासिन, इस तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। सेकेंड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू कंट्रोल पेन, पेन को कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, एग्जाम्पल है प्रेडनिसोन। देन क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन हो गया, जो कि इनएक्टिवेट द एंजाइम्स रिलीज बाय न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लामेशन। तो न्यूट्रोफिल्स जो एंजाइम रिलीज करते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं ये, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन नहीं हो रही, तो इन्फ्लामेशन से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके के मेडिसिन हो गए। देन नेक्स्ट है एंटी रोमैटिक ड्रग, दैट इज द गोल्ड कंपाउंड एंड पेनिसिलामाइन। एंटी रोमैटिक ड्रग हो गए गोल्ड कंपाउंड एंड पेनिसिलामाइन, ये ड्रग्स दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट है सर्जरी, सर्जरी भी की जाती है। सर्जरी इज लास्ट ऑप्शन एंड डिसीजन इज बेस्ड अपॉन अफेक्टेड जॉइंट, स्टेज ऑफ डिसीज एंड एज ऑफ पेशेंट। तो सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होती है, अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं तो उस कंडीशन में सर्जरी ये लास्ट ऑप्शन होता है। जो स्टेज है डिसीज का वो देखा जाता है और पेशेंट की एज देख के फिर सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है ये देखा जाता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो इस तरीके से ये डिसीज कंडीशन हो गई रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है ऑस्टियो आर्थराइटिस, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।